Good morning, everyone. Myself Kusum Gupta, Assistant Professor, Department of Psychology, Government PG College, Ramnagar, नैनीताल, उत्तराखंड. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लीडरशिप यानी कि नेतृत्व. लीडरशिप बेसिकली क्या है? हाउ विल यू डिफाइन लीडरशिप? लीडरशिप एक तरह की एबिलिटी है कि हम एक विजन डेवलप कर पाएं जो कि दूसरों को मोटिवेट करे कि वो एक पैशन की तरह एक पैशन को लेकर वो मूव कर पाए एक पर्टिकुलर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. नेतृत्व बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ या एक कॉमन कार्य सिद्ध करता है. एलन कीथ के अनुसार नेतृत्व वह है जो अंततः लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाता है जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ असाधारण कर पाए. As per M. Kemmers, leadership is the process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task. And as per Alan Keith, leadership is ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen. लीडरशिप सिंपली रेफर करता है, इट मीन्स बेसिकली टू लीड पीपल, टू इन्फ्लुएंस पीपल यानी लोगों को प्रभावित करना, कमांड पीपल एंड टू गाइड पीपल. क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए ताकि वो ढंग से नेतृत्व कर पाए? अब काफी सारे विद्वान हैं जिन्होंने नेतृत्व को भिन्न भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया. कभी कभी इसका अर्थ प्रसिद्धि से भी समझा जाता था. लोकतांत्रिक दृष्टि से नेतृत्व का अर्थ यह है कि जिसमें कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे व्यक्तियों के आदेशों का पालन कर रहे हो. नेतृत्व की विशेषताएं क्या हैं? पहला तो यह है कि नेतृत्व वह विशेष व्यवहार है जिसमें प्रभुत्व, सुझाव तथा आग्रह का सम्मिश्रण मौजूद होता है. नेतृत्व के लिए दो पक्ष यानी कि नेता और अनुयायी यानी लीडर और फॉलोअर का होना अनिवार्य है. नेता अनुयायियों के व्यवहार को अधिक सीमा तक प्रभावित करता है. नेतृत्व जो है वो संबंधित प्रभाव दबाव युक्त नहीं होता. इसे साधारण तथा स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया जाता है. दबाव केवल नेता के नैतिक प्रभाव का ही होता है. और नेतृत्व जो है वो अनियोजित ना होकर विचारपूर्वक अनुयायियों के व्यवहारों को निश्चित दिशा में मोड़ देता है. एज पर पीगर्स, नेतृत्व जो है वो पारस्परिक उत्तेजना की प्रक्रिया है यानी इट्स अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल स्टिमुलेशन एज पर पीगर्स. इससे ये स्पष्ट होता है कि नेतृत्व के द्वारा व्यवहारों में किया जाने वाला परिवर्तन उत्तेजना से प्रभावित होता है. और नेतृत्व की एक विशेष परिस्थिति या एक क्षेत्र होता है. इस प्रकार एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से नेतृत्व से प्रभावित हो सकता है. एक लीडर जो है वो क्या करता है? वो हमेशा अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है, फोर्सफुली नहीं. जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी स्वेच्छा से फॉलो करते हैं अपने लीडर को. और लीडरशिप जो है वो पर्टिकुलरली एक गिवन सिचुएशन में एक्सरसाइज की जाती है. ये एक पावर रिलेशनशिप है और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है. नाउ लीडरशिप के क्या ट्रेट्स हैं? तो लीडरशिप ट्रेट क्या है? बेसिकली
ट्रेट लीडरशिप को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये एक तरह का इंटीग्रेटेड पैटर्न है कुछ पर्टिकुलर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि रिफ्लेक्ट करता है काफ़ी सारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वैरायटी या रेंज, और फॉस्टर करता है लीडर इफेक्टिवनेस। कहाँ पर? अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल situations. Now there are 4 factors of leadership: situation, communication, follower and leader. So let's start with it. What exactly it is? First is a leader. लीडर कौन होता है कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कौन हैं, आपको क्या आता है और आप क्या कर सकते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने फॉलोअर्स या अपने अनुयायियों को कन्विंस कर पाए ताकि वो आपको फॉलो करें। फिर आ जाता है हमारे पास फॉलोअर। फॉलोअर मीन्स आपको पता होना चाहिए लोगों के बारे में, आपके ग्रुप में जो लोग हैं आपको उनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनके नेचर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके क्या इमोशंस या संवेग हैं, क्या मोटिवेशन है उनका। तभी आप एक अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं अपने फॉलोअर्स की नज़रों में। देन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली लीड करता है इसमें। एग्जाम्पल, when you set example that communicates to your people that you would not ask them to perform anything that you would not be willing to do. So bad communication, अगर आपका और आपके फॉलोअर्स के बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा? रिलेशनशिप हार्म होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, तो रिश्ते खराब होंगे, जिसका असर किस पे पड़ेगा? आपकी जॉब पे। नेक्स्ट कम सिचुएशन। सिचुएशन यानी स्थिति या जो भी परिस्थिति है। So, उस केस में क्या करते हैं हम? अपना जजमेंट को यूज करेंगे कि सही तरीका क्या है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, और वहां पर पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं जो कि सिचुएशंस के हिसाब से यूज किए जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो स्टाइल आज की परिस्थिति में काम आया है वो अगली परिस्थिति में भी काम आए। सो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज कर रहे हैं। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। फर्स्ट इज अथॉरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक, सेकेंड इज पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिव, एंड थर्ड इज डेलीगेटिव और फ्री रेन या लासिफा भी बोलते हैं इसे, लासिस फेरे भी बोलते हैं काफी लोग। सो फर्स्ट है हमारा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सत्तावादी नेतृत्व। सत्तावादी नेताओं, जिससे हम लोग स्वाधीन नेताओं के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या है, नेतृत्व की ये जो शैली है ये अनुयायियों के नेता और नियंत्रण दोनों आदेशों पर दृढ़ता से केंद्रित है। नेता और सदस्यों के बीच एक स्पष्ट विभाजन भी है, और सत्तावादी नेता समूह के बाकी हिस्सों से कम या किसी इनपुट के साथ स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है, लीडर्स जो हैं बिना किसी के इंटरफेरेंस के, बिना किसी के रेफरेंस के फैसले लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी होती है, और कई बार क्या होता है, डीमोटिवेशन भी क्रिएट हो जाता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल की वजह से। बट ये जो स्टाइल है ये काफ़ी वैल्यूएबल है काफ़ी तरह के बिजनेसेस में, जहां पर आपको तुरंत कोई फैसला लेने की ज़रूरत है या कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल, या इसको सहभागिता नेतृत्व भी बोलते हैं। तो लेविन ने जो स्टडी किया उसमें उसने पाया कि सहभागिता नेतृत्व, जिसे लोकतांत्रिक नेतृत्व भी कहा जाता है, आमतौर पर सबसे प्रभावी नेतृत्वशीली है शैली है। डेमोक्रेटिक नेताओं समूह के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, इसके साथ ही साथ वह समूह में भी भाग लेते हैं और अन्य समूह के सदस्यों से इनपुट या फीडबैक की अनुमति भी देते हैं। सो लेविन के अध्ययन में इस समूह के
जो लोग हैं वो सत्तावादी समूह के सदस्यों की तुलना में कम उत्पादक थे, लेकिन उनके योगदान जो थे वो बहुत ही हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाले थे। डेमोक्रेटिक नेताओं के अनुयायियों को लगता है कि वह टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि समूह के लक्ष्यों को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं मदद करता है। थर्ड है हमारा प्रतिनिधि नेतृत्व या फिर लासेस-फा। इसमें क्या है, शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिनिधि मंडल नेतृत्व के तहत बच्चों को लासेफा नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है। इस समूह के बच्चों ने भी नेताओं पर अधिक मांग की, थोड़ा सहयोग दिखाया और स्वतंत्र रूप से काम करने में असमर्थता भी दिखाई। प्रतिनिधि नेता समूह के सदस्य को कम या कोई मार्गदर्शन नहीं देता है और समूह के सदस्यों को निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। हालांकि ये जो शैली है यह उच्च योग्य विशेषज्ञों से जुड़े परिस्थिति में उपयोगी हो सकती है, लेकिन यह जो शैली है ये अक्सर खराब परिभाषित भूमिकाओं और प्रेरणा की कमी का कारण बनती है। लासेफा जो है वो काफी यूजफुल होती है उन बिजनेसेस में जहां पर की क्रिएटिविटी बहुत हाई हो और जहां पर की क्रिएटिव आइडियाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और लासेफा बहुत ही मोटिवेशनल है। ये जो स्टाइल है इसके थ्रू लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का एक कंट्रोल होता है उनकी वर्किंग लाइफ के ऊपर और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग होता है स्टाइल को जब यूज किया जाता है। हाँ, इट इज टाइम कंज्यूमिंग और कहीं ना कहीं ओवरऑल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कहीं ना कहीं लासेफा में लैक करती है, उस चीज की कमी है इसमें। और this style basically relies on good teamwork as well as on good interpersonal relations. Thank you so much.